मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु अम्मा बाद। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल कलामिल मजीद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व क़ालू इत्तख़ज़ल्लाहु वलदा सुब्हानहु बल लहु मा फ़िस समावाति वल अर्ज़ कुल्लुन लहु क़ानितून बदीउस समावाति वल अर्ज़ व इज़ा क़ज़ा अम्रन फ़इन्नमा यक़ूलु लहु कुन फ़यकून। वक़ालू, और वो कहते हैं, इत्तख़ज़ल्लाहु वलदा, बना ली अल्लाह रब्बुल आलमीन ने औलाद, सुब्हानहु, पाक है वो, बल्कि लहू, उसी के लिए है, मा फ़िस समावाति वल अर्ज़, जो कुछ भी आसमानों और ज़मीन में है, कुल्लुन लहु क़ानितून, सब के सब उसी के फर्माबरदार हैं। बदीउस समावाति वल अर्ज़, ईजाद करने वाला है आसमानों को और ज़मीन को। व इज़ा क़ज़ा, और जब वो फ़ैसला करता है, अमरन, किसी काम का, फ़इन्नमा, पस बेशक वो, यक़ूलु, वो कहता है, लहू, उसके लिए, कुन, हो जा, फ़यकून, बस वो हो जाता है। अज़ीज़ साथियों, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने वो लोग जो अल्लाह के घरों को वीरान करना चाहते हैं, उनकी एक और खसलत ज़िक्र फरमाई। फरमाया वक़ालू इत्तख़ज़ल्लाहु वलदा, इन लोगों ने कहा कि अल्लाह ने अपनी औलाद बना ली। यहूद ने हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह का बेटा करार दिया। ईसाइयों ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह का बेटा करार दिया, और मुशरिकीन ने फ़रिश्तों को अल्लाह की बेटियां करार दिया। फरमाया वक़ालू, और वो कहते हैं, इत्तख़ज़ल्लाहु वलदा, कि अल्लाह ने अपनी औलाद बना ली है, अल्लाह के बेटे और बेटियां हैं। फरमाया सुब्हानहु, पाक है वो, यानी अल्लाह रब्बुल आलमीन ऐसी कमज़ोरियों से पाक है। ये कमज़ोरियां हैं जो हमें लाहिक हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन को ऐसी कमज़ोरियां लाहिक नहीं है, बल्कि हर किस्म की कमज़ोरी नहीं है उसको। आगे साथ इरशाद फरमाया, एक जवाब दिया इस अंदाज में सुब्हानहु कह के, आगे साथ ही एक और अंदाज से जवाब दिया। फरमाया बल्कि लहू, उसी के लिए है, मा फ़िस समावाति वल अर्ज़, जो कुछ भी आसमानों में है और ज़मीन में है। आसमानों में और ज़मीन में हर चीज़ उसी की मलकियत है। यहाँ पर बयान ये किया कि जब हर चीज़ का मालिक अल्लाह है और हर चीज़ अल्लाह की ममलूक है, तो मालिक और ममलूक के अंदर बाप बेटे का रिश्ता कैसे बन सकता है? और बिलफर्ज अगर ममलूक बेटे को ममलूक कह भी दिया जाए या बन भी जाए, तो वो खुद ब खुद आज़ाद हो जाता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन से कोई चीज़ कायनात की अल्लाह के इख्तियार से आज़ाद नहीं है। इसी तरह औलाद बाज़ औक़ात अपने बाप की सरकश निकलती है, नाफरमानी करती है, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन की ज़ात ऐसी है जिससे कोई भी सरकशी करने वाला नहीं है। यानी हर चीज़ उसके कब्ज़े कुदरत के अंदर है, उसके अहाते से कोई भी चीज़ निकल नहीं सकती। कुल्लुल्लाहु कानितून, सब के सब उसके फर्माबरदार हैं। बदीउस समावाति वल अर्ज़,
वो ईजाद करने वाला है, बनाने वाला है, मौजूद है आसमानों का और ज़मीन का। व इज़ा, और जब क़ज़ा, वो फैसला करता है, अमरन, किसी काम का, फ़इन्नमा, तो बेशक वो, यकूल, वो कहता है, लहू, उसे, कुन, हो जा, फ़यकून, तो वो हो जाता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपनी कुदरत कामला का जिक्र करते हुए इरशाद फरमाया कि मैं इतने इख्तियारात का मालिक हूँ कि मैंने किसी काम के लिए कहना हो जाता है, मुझे किस चीज़ की ज़रूरत है कि मैं अपनी औलाद बना लूँ। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर गालिबन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान फरमाते हैं कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अल्लाह इरशाद फरमाता है कि इब्ने आदम मुझे जुठलाता है, हालांकि ये उसके लिए जायज़ नहीं है कि वो मुझे जुठलाए। इब्ने आदम मुझे गाली देता है और ये उसके लिए ज़ेब नहीं देता, उसे ज़ेब नहीं देता कि वो मुझे गाली दे। फरमाया कि जब इब्ने आदम ये बात कहता है कि कल क़यामत को मैं दोबारा नहीं उठाया जाऊंगा, तो वो मेरी कुदरत का इनकार करता है, मुझे जुठलाता है। और जब इब्ने आदम ये बात कहता है कि अल्लाह ने औलाद बना ली है, तो दर हकीकत वो मुझे गाली दे रहा होता है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अल्लाह रब्बुल आलमीन से ज़्यादा सब्र करने वाली कोई चीज़ नहीं है। फरमाया कि वो ज़ात ऐसी है कि लोग उसकी औलाद बनाते हैं और वो उन लोगों को, हालांकि जो उसकी औलाद बना रहे होते हैं, उसे गालियां दे रहे होते हैं, वो उन लोगों को रिज़्क भी दे रहा होता है और आफियत भी दे रहा होता है। यहां पर एक और चीज़ है, बाज़ मुफस्सिरीन ने जिक्र की है कि औलाद के हवाले से अक्ली दलाइल के अंदर वो ये है कि औलाद या तो हम जिन्स होती है या गैर जिन्स होती है। अगर औलाद को, जो अल्लाह रब्बुल आलमीन की औलाद बनाने वाले हैं, वो उस औलाद को हम जिन्स करार दें, तब भी अल्लाह की औलाद साबित नहीं हो सकती, क्योंकि कोई भी चीज़ अल्लाह की हम जिन्स नहीं है। कोई भी चीज़ अल्लाह की हम जिन्स नहीं है तो उसकी ज़ाहिर फिर कोई औलाद भी नहीं है। अगर औलाद को अल्लाह की गैर जिन्स करार दिया जाए तो गैर जिन्स औलाद का होना एक बज़ाते खुद एक ऐब है, एक नुक्स है, और अल्लाह रब्बुल आलमीन हर किस्म के ऐब और नुक्स से मुबर्रा है। इससे भी मालूम ये हुआ कि अल्लाह की कोई औलाद नहीं है। फरमाया वक़ालू, और वो कहते हैं, वक़ालू इत्तख़ज़ल्लाहु वलदा, और वो कहते हैं कि अल्लाह ने औलाद बना ली। सुबहानहू, पाक है वो, बल्कि लहू, उसी के लिए है, मा फ़िस समावाति वल अर्ज़, जो कुछ भी आसमानों और ज़मीन में है, कुल्लु लहू क़ानितून, सब के सब उसी के फर्माबरदार हैं। बदीउस समावाति वल अर्ज़, ईजाद करने वाला है, मौजूद है आसमानों का और ज़मीन का। व इज़ा क़ज़ा, और जब वो फैसला करता है, अमरन, किसी काम का, फ़इन्नमा, बस बेशक वो, यकूलु, वो कहता है, लहू, उसे, कुन, हो जा, फ़यकून, तो वो हो जाता है। वक़ालू, और वो कहते हैं, इत्तख़ज़ल्लाहु, बना ली अल्लाह ताला ने, वलदन, औलाद, सुबहानहू, पाक है वो, बल्कि लहू, उसी के लिए है, मा फ़िस समावाति, जो कुछ भी आसमानों में है, वल अर्ज़ी, और ज़मीन में है, कुल्लुन, सब के सब, लहू, उसी के, क़ानितून, फर्माबरदार हैं। बदीउ, ईजाद करने वाला है,
अस्समावाती आसमानों को, वल अर्ज़ी और ज़मीन को, व इज़ा और जब, क़ज़ा वो फैसला करता है, अमरन किसी काम का, फ़इन्नमा तो बेशक वो, यक़ूलु वो कहता है, लहू उसे, कुन हो जा, फ़यकून तो वो हो जाता है। वक़ालू और वो कहते हैं, इत्तख़ज़ल्लाहु बना ली अल्लाह ताला ने, वलदन औलाद, सुबहानहू पाक है वो, बल्कि लहू उसी के लिए है, मा फिस समावाती जो कुछ भी आसमानों में है, वल अर्ज़ और ज़मीन में है, कुल्लुन सब के सब, लहू उसी के, क़ानितून फरमा बरदार हैं, बदीउ ईजाद करने वाला है, अस्समावाती आसमानों को, वल अर्ज़ी और ज़मीन को, व इज़ा और जब, क़ज़ा वो फैसला करता है, अमरन किसी काम का, फ़इन्नमा तो बेशक वो, यक़ूलु वो कहता है, लहू उसे, कुन हो जा, फ़यकून तो वो हो जाता है। सिकंदर भाई।